आज मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के बिना चुनाव जीत ही नहीं सकती। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम मशीन चोर है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि जैसे राजा की जान तोते में बसी थी, वैसे ही मोदी की जान ईवीएम में बसी है। कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है और वीवीपैट मशीन से गिनती कराने की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि वीवीपैट मशीन है क्या और वीवीपैट से गिनती हुई तो फिर क्या होगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। हम कह रहे हैं ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट हो। हमको तो भरोसा किसी वीवीपैट पे नहीं है। अगर आपको वीवीपैट पे ही ईवीएम से कराना है तो हमको पर्ची हाथ में थमा दीजिए। लोकसभा का चुनाव ईवीएम से हो या ईवीएम से ना हो, गिनती ईवीएम से हो या फिर वीवीपैट से हो, कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। हम कह रहे हैं ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट हो। हमको तो भरोसा किसी वीवीपैट पे नहीं है। अगर आपको वीवीपैट पे ही ईवीएम से कराना है तो हमको पर्ची हाथ में थमा दीजिए। ये तो बिल्कुल तय है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा, लेकिन इस ईवीएम की डेफिनेशन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अलग अलग है। बीजेपी के लिए ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन कांग्रेस के लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन है। एम से मशीन और एम से मैनिपुलेशन, इन दोनों एम के बीच में सोच का जो अंतर है, बस झगड़ा यहीं पर है, विवाद इसी पर है। कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया जनबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। ईवीएम के तो बड़ी भाषाएं हो सकती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो सकता है और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन भी हो सकता है। मैनिपुलेशन के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही ईवीएम का मुद्दा क्यों सामने आ गया, सबसे पहले इसे समझिए। आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 एम नजर आ रहे होंगे। पहले एम का मतलब है मोदी, दूसरे एम का मतलब है मैंडेट। दोनों का आपस में सीधा कनेक्शन है। जनता मोदी को मैंडेट देती है और वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये मैंडेट मशीन से नहीं, मैनिपुलेशन से मिलता है। इल्जाम सीधा है, ईवीएम से गड़बड़ी की जाती है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस आरोप में दम कितना है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। ईवीएम की रट तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब एक नई बात भी सामने आ गई है। चुनाव ईवीएम से कराओ और गिनती वीवीपैट से कराओ, ये कांग्रेस का सबसे नया स्टैंड है। कई लोगों का अनुभव है
कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं से अगर आप बात करेंगे, वो ही कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन का खतरा है और मैनिपुलेशन किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं पारित नहीं, वीवीपैट उन्होंने कहा था, वीवीपैट कहा था, हाँ वीवीपैट कहा था, उन्होंने वीवीपैट से नहीं इनकार किया। रैंडम सैंपल लेकर 5% वीवीपैट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हम चाहते हैं 100% कीजिए, क्या है उसमें, आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए, पर वीवीपैट भी हो। हम नहीं कह रहे हैं कि पेपर बैलेट में वापस जाइए, हम कह रहे हैं ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट हो, ताकि जो मतदाता हैं उनको थोड़ा विश्वास हो। अब सवाल यह है कि ये वीवीपैट क्या है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आमतौर पर 2 मशीनें होती हैं। पहली मशीन ईवीएम होती है जिसमें आप बटन दबाते हैं और वोट डालते हैं। दूसरी मशीन वीवीपैट होती है जो ईवीएम से कनेक्टेड होती है। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन कंफर्म करती है कि आपका वोट पड़ गया। फिर प्रिंटर जैसी मशीन में एक पर्ची दिखती है जिसमें वोटर ने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसका नाम और पार्टी का निशान दिखता है, और ये पर्ची फिर एक बॉक्स में गिर जाती है। ये पर्ची वोटर को नहीं मिलती, इसी मशीन को वीवीपैट कहते हैं। सबसे पहले 2013 में नागालैंड के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से इस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इसका फायदा यह है कि अगर ईवीएम मशीन में जितने वोट डाले गए वीवीपैट की पर्ची से उसका डेटा मैच करता है, तो इसका मतलब है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं की गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन 100% वीवीपैट से गिनती का काम मुश्किल है क्योंकि इसमें वक्त काफी लगेगा। लेकिन कांग्रेस की मांग है कि 100% गिनती वीवीपैट से कराई जाए। उधर चुनाव आयोग का कहना है कि अगर वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती कराई जाए तो काउंटिंग में बैलेट पेपर के बराबर वक्त लगेगा। चुनाव का रिजल्ट कई दिनों के बाद आएगा। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के जयराम रमेश वीवीपैट की 100% गिनती की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह को वीवीपैट पर भरोसा ही नहीं है। हमारा यह है कि वीवीपैट मशीन को अगर करना ही है तो बैलेट यूनिट का कनेक्शन आप वीवीपैट में मत करिए, बैलेट यूनिट का करिए कंट्रोल यूनिट में, सीयू में करिए, और सीयू में सीधा फिर संदेश जाना चाहिए वीवीपैट में, ताकि हमारी मंशा जो है वो रिकॉर्ड वहां होनी चाहिए ना। हमको तो भरोसा किसी वीवीपैट पे नहीं है। अगर आपको वीवीपैट पे ही ईवीएम से कराना है तो हमको पर्ची हाथ में थमा दीजिए। जैसा कि बाबरिया जी ने कहा है, ईवीएम की पर्ची हमारे हाथ में। सोचिए, जिस ईवीएम के इशू पर कांग्रेस ने बार बार बीजेपी पर निशाना साधा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, उस मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेता खुद कंफ्यूज्ड हैं। और राहुल गांधी को तो ना ही वीवीपैट पसंद है ना ही ईवीएम। वो तो सीधा कह रहे हैं कि ईवीएम को आउट करो। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव में हार मिले तो ईवीएम पर निशाना, चुनाव जीत जाओ तो कुछ और बहाना। ये नई बात नहीं है, विपक्ष का पुराना तराना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। जैसे राजा की जान तोते में थी, वैसे हमारे राजा की जान ईवीएम में है। तो ईवीएम को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का, इसको सेट किया जाता है।
कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, 7% वोट बढ़ा देगी ईवीएम। तो मान लो 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। मोदी इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं, दावा जोरदार कर रहे हैं। 4 जून को 400 पार। यूपी में 80 की 80 सीट जीतने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ईवीएम वाला इशू समाजवादी पार्टी को भी सूट कर रहा है। आचार संहिता लग गई है, अब चुनाव सामने है। अब जो कुछ भी है वो चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या होना है। ईवीएम से चुनाव अगर ना हो तो रूलिंग पार्टी साफ हो जाएगी।